बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधु, भगवती गीता देखने में बड़ी साधारण पुस्तक है, एक छोटी सी पुस्तक है, किंतु प्यारे बंधुओं, यह उस किसी बड़े फल के अंदर जिस प्रकार बीज होता है, ठीक उसी प्रकार है कि वह एक बीज अनेक प्रकार के ऐसे फल नहीं अपितु ऐसे वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और उन वृक्षों से अनेक प्रकार के असंख्य फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी छोटा ग्रंथ है, किंतु यह उस बीज की तरह है। आपका सब प्रकार का जो भी मनोरथ है वह इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ने से, इस छोटे से ग्रंथ को सुनने से सभी प्रकार की मनोवांछाएं पूर्ण हो जाती हैं। आजकल भौतिकवाद का प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय पर इतना प्रबल बल पड़ा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिकवाद में अपने को अत्यंत लिप्त, अथवा तो जिसको प्राप्त नहीं हुआ है तो वह असमर्थ, और जिसको प्राप्त हो गया है तो उसको अभिमान का बोध हो गया है। तात्पर्य, यह गीता उन क्षणों में उन सब के लिए अमृत तत्वनी है। गीता अमृत तत्वनी होकर के उन सब असाध्य रोगियों को उन असाध्य रोगों से बचाती है। और वैसे भी भैया कहा है कि भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। भगवान का भजन तो वैसे भी इस भव रूपी रोग का नाम रूपी, जप रूपी, श्रवण रूपी औषधि है। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भव भेषज, भेषज कहते हैं औषधि को, दवाई को। तो यह जो भव नाम का रोग है, जब प्रत्येक व्यक्ति कैसा भी हो, हम कितना संभल करके चलें, कितना भी सुधर करके चलें, किंतु इनसे बच पाना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि यह मृग तृष्णा जैसा ही तो है। जहां जल होता नहीं है वहां यह जल की होने की अनुभूति उत्पन्न कराता है, और जब उत्पन्न होती है अनुभूति, तब व्यक्ति कर्म तो करता है, किंतु कौन सा? अकर्म। जिस दिशा में आपकी प्राप्ति ही नहीं है, जिस दिशा में आपकी मुक्ति ही नहीं, जिस दिशा में आपको सुख ही नहीं है, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। कितना दौड़ेंगे? एक दिन दौड़ते दौड़ते बहुत बुरी तरह से थक जाएंगे, और फिर जिसे आप अपना कहते हो, जिसे आप समाज कहते हो, वह व्यर्थ के अनुराग का लेप लिए आपके आगे पीछे घूमता रहेगा। करना कुछ हमको नहीं। अरे हम होते तो ऐसा करते। कोई कुछ करता नहीं है प्यारे बंधुओं। संसार में अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। कहां तक कहें कि यह नश्वर शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता, यह भी यहीं छीन लिया जाता है।
अग्निदेव अपना भाग ले लेते हैं, पृथ्वी अपना भाग ले लेती है, वायु तत्व वायु का भाग ले लेता है, आकाश तत्व आकाश का भाग ले लेता है। सारी पांचों तत्व बिखर करके यहीं पड़े रह जाते हैं। पंचभूत सूक्ष्म शरीर से ही व्यक्ति ऊपर जाता है। तब क्या करें? तब यही कि गीता साध्यम, गीता की साधना करो, गीता का आश्रय लो, गीता का अध्ययन करो। ऐसा करने से आपकी जितने भी रोग हैं, जो भाव भेषजीय रोग हैं, वह प्राप्त तो हो ही जाएंगे। लेकिन आनंद की बात क्या है? क्या प्राप्ति का ही नाम सुख है? क्या प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है? नहीं। प्राप्ति में अनुरक्ति का ना होना ही सुख है। प्राप्ति में अनुरक्ति से विलगता ही मोक्ष है। आपके पास सब कुछ हो जाए, किंतु आपको उसका अवसाद ना हो, आपको उसका अभिमान ना हो, ये दोनों ही दुख उत्पत्ति के व्यतिक्रम कहे गए। क्योंकि जब हमको प्राप्त होता है तो हमें उसका अभिमान होता है। जब अभिमान होता है तो अभिमान का मूल मार्ग पतन है। और यदि उसमें अनुरक्ति हो जाए तब भी महाराज पतन ही है। क्योंकि उसमें राग हो जाएगा, राग जब हो जाएगा तो छोड़ने में कष्ट होगा। और उसी कष्ट से बचने के लिए हमें गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, गीता शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। क्या करें? गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता नाम के इस गंगोदक का वह चरणोदक, वह चरण अमृत पीजिए। वह जो भगवान के मुखार विंद से मनुष्यतम हुआ है, मुखा पद्वा मनुष्यतम। तो इसलिए भगवान के इस आश्रय में हम कितना जा पाएंगे नहीं पता, किंतु गीता सरल सुलभ ग्रंथ है, सब जगह प्राप्त होता है, कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, धीरे 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 सने सने उसका अध्ययन करना है, उससे मित्रता बनानी है। कोई भी वस्तु एकदम आपके समझ में नहीं आएगी, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तब क्या करना पड़ेगा? सनई सनई धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, पढ़ते जाइए। मन नहीं लगेगा, मत लगने दीजिए, पढ़ते रहिए, नियम बना लीजिए। यूं तो स्नान ध्यान करके करें, किंतु यदि इतना समय ना पाते हो तो जब समय मिलता है उसको पढ़ते रहिए। मैं आपको वचन देता हूँ, गीता स्वयं आपसे नियम करा लेगी। लेकिन तब जब आपकी इसमें अनुराग वृत्ति चैतन्य होगी तब। ऐसे नहीं, अभी तो आप अनुराग ना हो तब भी उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, श्रवण करते रहिए, क्योंकि श्रवण करने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता को अपना मित्र मानिए, उसे केवल धर्म ग्रंथ मान करके धार्मिक स्थल पर पड़ा ना रहने दीजिएगा। और फिर देखिए कि आपके जो भौतिकवाद की दौड़ में आप दौड़ते दौड़ते थक गए, वह कैसे आपके पीछे पीछे चल देता है। जिस आरोग्य की प्राप्ति के लिए आप अनेक औषधियों का सेवन करते करते थक गए, यह गीता नाम का भगवत अमृत कैसे आपके उन असाध्य रोगों का भंजन कर देता है। सर्वोपनिषदों गावो दो गधा गोपाल नंदना,
पार्थो बस सुदीर्घ दुग्धम गीतामृतम। यह गीता अमृत नाम का जो दुग्ध है, इसे पान करके देखिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या आनंद होता है। आप जिस भौतिकवाद की प्राप्ति के लिए प्रायः परेशान रहते हैं, वह भौतिकवाद की प्रत्येक वस्तु भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के अनुराग से आपको कैसे सुलभ हो जाती है। दूसरे लोग बिना प्रयास ही आपको वह वस्तु निवेदित करेंगे, क्योंकि एक ही आश्रय आपको लेना पड़ेगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। जब आप इस गीता को एक ही वचन में स्वीकार कर लेंगे और मान लेंगे कि समस्त शास्त्रों का सर्वस्व रस इस गीता में समाहित है, तब यह आपकी मित्र बन जाएगी और फिर आपको उन भगवत शरण की समस्त उन युक्तियों का मार्ग स्वतः ही प्राप्त होने लगे। एको देवकी, जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर। जैसे आकाश से गिरा हुआ सभी प्रकार का जल एकत्रित होकर के समुद्र में जाता है, ऐसे ही सभी प्रकार के देवताओं को किया हुआ नमस्कार भजन पूजन देवकी पुत्र के प्राप्त होता है, देवकी पुत्र की और जाता है। तो यह धारणा कर लें, एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। जो इस प्रकार के शुद्ध आश्रय को लेता है, वह इस संसार सागर से तो पार हो ही जाता है, किंतु जब तक संसार सागर में रहता है, अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को जो भजता रहता है, उनके नाम मात्र मंत्र को ही जपता रहता है, उनके गीता का अध्ययन और श्रवण करता रहता है, तो वह यहाँ सभी प्रकार के सुख भोग अंत में भगवान के धाम को जाता है। और कदाचित कोई उसकी इच्छा रह गई हो तो वह पुनः यहाँ आकर के अनेक प्रकार के धन धान्य से सुशोभित होता हुआ सुंदर शरीर लेकर के और धर्म युद्ध होकर के इस पृथ्वी पर निवास करके पुनः भगवत धाम को जाता है। बोले गीता महारानी की जय। राम जय राम।